हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन द आरसीसी हमने डिज़ाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा है। मैंने लास्ट क्लास में टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम कवर किया था। आज आप लोग जैसा कि हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम। यस, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप देख सको। और एक रिक्वेस्ट और है, सब्सक्राइब करने के बाद पीछे का जितना आरसीसी का लेक्चर है वो सारा का सारा देख ले, नहीं तो ये बीच से आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो ना फ्रेंड, कि मैंने पहले टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाया, फिर उसके बाद इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम पढ़ा दिया। अब मेरा टॉपिक चल रहा है रेनफोर्समेंट इन बीम, या तो अलग अलग टाइप का अभी रेनफोर्समेंट आ गया, जैसे टेंसर रेनफोर्समेंट। तो मैंने लास्ट क्लास में टेंसर रेनफोर्समेंट कवर किया है और आज इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम। ओके, आइए देखेंगे डिफिनेशन। ओके, तो क्या है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट of beam? The compression reinforcement of beam is defined as the inclusive या inclusion या addition, जो भी हो, including inclusion जो भी हो, ये of additional reinforcement, या सीधा सोचो कि including of additional reinforcement usually in the form of steel bar or fiber इन द कंप्रेशन जोन ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट बीम। बस आगे समझाता हूं कि कंप्रेशन जोन क्या है, और ये दो टर्म पहले हम डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद मैं फिगर से समझाता हूं। ओके, अभी सेकंड डिफिनेशन क्या है, देखिए एक ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है कि द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। देखिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट लिखा हुआ है फ्रेंड, MENT लिखना है, जल्दी जल्दी में MENT छूट गया है, यहाँ पे है, पढ़ लीजिए आप लोग। द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम इज डिफाइंड एज द स्टील बार और फाइबर प्लेस्ड इन कंप्रेशन जोन, और ये देखिए कंप्रेशन जोन अंडर ब्रैकेट टॉप लिखा हुआ है, ऑफ अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम। यस, टू एनहांस इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड डक्टिलिटी। यस, अब आइए मैं टर्म जो है उसमें समझाता हूं। अभी देखिए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डिफिनेशन, कंप्रेशन जोन और टॉप। तो मैंने पहले भी पढ़ाया सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, मैं एक सेक्शन लिया था, उसमें बोला था कि ये बीम का हमारा सेक्शन है। तो पहले मैं जब सिंगली रेनफोर्स पढ़ा रहा था तो मैं ऊपर में कंप्रेशन जोन में हम नहीं दिखा रहा था स्टील। जब डबली रेनफोर्स पढ़ाया था फ्रेंड, तो याद होगा या ध्यान में हो तो आप लोगों ने देखा था कि जब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट देते थे। ये हमारा टेंशन जोन है फ्रेंड, और ये हमारा टॉप में कंप्रेशन जोन होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कंप्रेशन जोन और टॉप ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट बीम। तो ये जो यहाँ पे जो हमको एडिशनल रेनफोर्समेंट जो ऐड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर बिल्डिंग लोड या स्ट्रक्चर लोड, उस रेनफोर्समेंट को ही हम लोग कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आए ही आए हर बिल्डिंग में, जिसमें ज़्यादा एक्सेस, जब टेंशन रेनफोर्समेंट वो नहीं कैपेबल होता है और एक्सेस लोड आने वाला है, वो हम लोग डिजाइन करके देखते हैं फ्रेंड। तो जाके हम, अगर लगता है कि हाँ भाई अब कंप्रेशन टेंशन रेनफोर्समेंट कैपेबल नहीं है और इससे ज़्यादा हम टेंशन जोन में हम दे ही नहीं सकते रेनफोर्समेंट, बट लोड तो हमारा स्ट्रक्चर पे और ज़्यादा आ रहा है, तो फिर अब क्या करें बोल के हम लोग कंप्रेशन जोन में भी कुछ सरिया दे देते हैं, जितना एक्सेस लोड आ रहा था उसके बदले जो है, ताकि ये सरिया जो है एक्सेस लोड को कंपेयर कर सके। और इस रेनफोर्समेंट का नाम पड़ गया है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। हालांकि मेनली रूप से हम लोग टेंसर रेनफोर्समेंट पे ही डिपेंडेंट है। कभी कभी हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन में जाते हैं,
या कंप्रेशन में। तो ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्रेशन जोन में जो रेनफोर्समेंट देते हैं उसको हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके लिए मैं ज़्यादा उतना बोला नहीं। अभी देखिए ये ASC क्या है, मैंने जैसे टेंशन पढ़ाया था AST लिखा होगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अभी ASC लिखने का मतलब है फ्रेंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। मिनिमम कितना होगा इसका, नो वैल्यू नहीं दिया, उसमें दिया था ना मिनिमम वैल्यू, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए कितना 0.85 BD अपॉन में FY। लेकिन कंप्रेसर रेनफोर्समेंट का कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो तो उसमें भी था टेंसर रेनफोर्समेंट में भी कि मैक्सिमम आप 0.04 BD से ज़्यादा नहीं दे सकते। वेयर B इज ब्रेथ ऑफ क्रॉस सेक्शन और D इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। ओके फ्रेंड, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आज हमने कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कवर किया है। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपका नेक्स्ट जब वीडियो डालूँ तो मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय।